जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर ताजा खबर। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताजा खबर क्या है और भारत सरकार कहां तक 8 सीपीसी पर काम कर चुकी है। कुछ जानकारी मैं आपको 8 सीपीसी के बारे में दूंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई 2025 से मिलेगा डीए 59%। जी हाँ दोस्तों, कुछ जाने माने अखबार हो गए, टीवी चैनल्स हो गए और कुछ यूट्यूबर्स हो गए जो कह रहे हैं कि जुलाई से बढ़ने वाला डीए 59% होगा, यानी 4% की बढ़ोतरी भारत सरकार कर सकती है। तो दोस्तों, जो वो बता रहे हैं क्या वो सही है, सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, कुछ जानकारी मैं आपको जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में दूंगा, कुछ आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे, भारत सरकार कब तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस रेडी कर देगी, कुछ जानकारी हम 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में लेंगे आगे। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी पर ताजा खबर। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पर लेटेस्ट पोजीशन क्या है, ताजा अपडेट क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। भारत सरकार अभी तक अध्यक्षों या फिर सिविल के अंडर सेक्रेटरी या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने कहा था कि आगे चलकर 8 सीपीसी आपको मिलेगा। कब तक मिलेगा, कब तक टर्म ऑफ रेफरेंस रेडी कर लिए जाएंगे, कब तक पे कमीशन बैठेगा, कब तक रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी, इसके बारे में भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी 8 सीपीसी पर काम सही तरीके से शुरू नहीं हो पाया। हालांकि भारत सरकार ने कुछ लेटर निकाले हैं पदों की नियुक्ति को लेकर, जैसे कि दोस्तों सिविल के अधिकारी हो गए या फिर सिविल के कर्मचारी हो गए। तो दोस्तों, 8 सीपीसी पर कुछ सिविल के अधिकारी या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति करी जा रही है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी पदों की नियुक्ति पूरी नहीं हुई है। अभी भी अधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है। जो डेट थी पदों की नियुक्ति को लेकर, वो भारत सरकार हर एक महीने आगे बढ़ा रही है। इससे पहले 30 जून थी लास्ट डेट, अब वो बढ़ा के 31 जुलाई कर दी है। अभी भी भारत सरकार को अधिकारी या फिर कर्मचारी नहीं मिले हैं जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। अब इसका साफ मतलब है कि 8 सीपीसी में देरी संभव है। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी हमें देरी से मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है उससे साफ पता चलता है कि 8 सीपीसी इतनी जल्द नहीं मिल पाए, क्योंकि अभी तक भारत सरकार को अधिकारी नहीं मिले हैं या फिर कर्मचारी नहीं मिले हैं जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। सबसे पहले अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा सिविल के, फिर उसके बाद चेयरपर्सन की नियुक्ति करी जाएगी, अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाएगी, फिर पे कमीशन बैठेगा। फिर पे कमीशन 1 से 1.5 साल 2 साल अपना समय ले लेगा रिपोर्ट बनाने में। तो काफी टाइम लग रहा है कि लगेगा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, अभी भी भारत सरकार को अधिकारी या फिर कर्मचारी नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि सिविल के अंडर सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी या फिर कर्मचारी। हालांकि भारत सरकार ने कुछ लेटर निकाले हैं जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि हमें कुछ सिविल के कर्मचारी अधिकारियों की जरूरत है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे, लेकिन अभी तक भारत सरकार नियुक्ति पूरी नहीं कर पाई है, पदों को नहीं भर पाई है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार नियुक्ति पद भरने की तिथियों को आगे बढ़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, जब तक सरकार को अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलेंगे, जब तक पद पूर्ण तरीके से भरे नहीं जाएंगे, तब तक भारत सरकार जो डेट है वो आगे बढ़ाती रहेगी। अभी 31 जुलाई कर दी है, फिर कर देगी वो अगस्त की, फिर कर देगी वो सितंबर की। तो ये सबसे परेशानी वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि हमको बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ सकता है 8 सीपीसी लेने के लिए, जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है। आपके अपने विचार क्या हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, एक लेटेस्ट पोजीशन मैंने आपको बताई है कि भारत सरकार अभी क्या काम कर रही है, और वो भी काम भारत सरकार का पूरा नहीं हो रहा। चलते अगली जानकारी की तरफ। जुलाई 2025 से मिलेगा डीए 59%। जी हाँ दोस्तों, कुछ जाने माने अखबार हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, कुछ यूट्यूबर्स हो गए जो बता रहे हैं
कि जुलाई से आपको डीए मिलेगा 59%। सरासर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीए या तो 58% होगा या 57% होगा, या तो 2% की बढ़ोतरी होगी या तो 3% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब तक जून का एआई सिपेन का आंकड़ा फाइनल नहीं हो जाता, जब तक कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कितना, लेकिन फिर भी हमने आपको संभावित बता दिया था, मैंने अपने चैनल के माध्यम से, कि 58% आपको मिल सकता है 58%। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो सोशल मीडिया है, अखबार है, टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बता रहे हैं कि 59% मिलेगा। 59% मिल ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आप चाहे तो मैं लिख के भी दे सकता हूं और नीचे साइन भी कर सकता हूं कि 59% आपको मिलेगा ही नहीं जुलाई से बढ़ने वाला डीए। कैसे, आंकड़ों में समझाता हूं आपको। दोस्तों जैसा आप बताएं, मई का एआई सिपेन का आंकड़ा आया 144.0, ये मई एआई सिपेन का आंकड़ा था। अभी दोस्तों आपका डीए है जो आप ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? 55%, जो आपको पेंशन में या फिर सैलरी में मिल रहा है, 55% आपको मिल रहा है। अभी तक आपका डीएडीआर रुका हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो आप ले नहीं रहे हैं। मैं 55% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं जो आप ले नहीं रहे हैं। अभी तक मई 2025 तक कितना परसेंट आपका डीएडीआर रुका हुआ है? यह रुका हुआ है 57.85%। इतना आपका रुका हुआ है 57.85%। मई का आंकड़ा हमें मिल चुका है। जैसे सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 से 59% मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए जून के आंकड़े में 154% की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 154% आना चाहिए जून का आंकड़ा, तब ये 59% होगा। तो दोस्तों 154% बिल्कुल भी नहीं हो सकता जून के आंकड़े में। इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी, यानी कि 10 पॉइंट की बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो दोस्तों यह बात निराधार है कि इतनी बढ़ोतरी भारत सरकार करेगी या फिर श्रम ब्यूरो करेगा। अभी दोस्तों मई का आंकड़ा है 144.0, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 59% होगा। अगर 59% चाहिए तो जून का आंकड़ा 154.0 आना चाहिए, तब 59 होगा। आपको क्या लगता है कि आपको जून के आंकड़े में 154 की वृद्धि मिलेगी? 154.0 आएगा? असंभव है, यह मुमकिन ही नहीं है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जून का आंकड़ा अगर 143.0 रहता है या फिर इससे नीचे गिरता है, तब आपको डीएडीआर मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला 57%। तब दोस्तों 2% की वृद्धि होगी। यह मैं तब कह रहा हूं कि अगर 1% नीचे गिर जाता है जून के आंकड़े में, तब दोस्तों फिर 58% नहीं 57% आपको मिलेगा। अगर दोस्तों जून के आंकड़े में बिल्कुल सेम आंकड़ा रहता है, जैसे मई में 144.0 था, अगर जून में भी 144.0 रहता है या फिर इससे ऊपर चला जाता है, तब आपको 58% डीएडीआर मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला, तब 3% की बढ़ोतरी होगी। अगर दोस्तों जून के आंकड़े में 143.1 या फिर इससे ऊपर रहता है, तब भी आपको 58% डीएडीआर मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला। संभावित ज्यादा यही है कि आपको 58% मिले जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर। दोस्तों जब भारत सरकार श्रम मंत्रालय एआई सिपेन के आंकड़ों में 2% से ज्यादा की वृद्धि नहीं कर रहा, एआई सिपेन के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जब उसमें इतनी वृद्धि नहीं हो रही, तो फिर सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स कैसे कह सकते हैं कि जुलाई से आपका डीएडीआर 59% होगा? बकने को तो कुछ भी आप बक सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में क्या है, लेकिन उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या उसका कोई प्रूफ है? किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ बोल दिया कि 59% मिलेगा। बोलने में क्या जाता है? बोलने को तो आप 60% भी बोल दो, 65% भी बोल दो, लेकिन जस्टिफिकेशन क्या है उसका? कैसे आप 59% बोल रहे हो? प्रूफ करके दिखाओ। मैं तो प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि 59% नहीं मिलेगा आपको, लिख के दे रहा हूं, साइन करके दे रहा हूं। तो दोस्तों ये चीज आप समझिए, 59% किसी भी कीमत पे आपको नहीं मिल सकता, किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको जस्टिफिकेशन समझाया कि किस तरीके से आंकड़ों के आधार पे आपका 59% नहीं बनता, नहीं होता आपका, या तो 2% या फिर 3%, और ज्यादातर चांसेस हैं 58% के कि 58% आपको मिले जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस कब बनेंगे? जब दोस्तों अब बात आती है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक बनेंगे। पहले पॉइंट पे मैंने आपको समझा दिया कि फिलहाल भारत सरकार क्या कर रही है।
अब मैं बात करूंगा कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक जारी किए जा सकते हैं। हालांकि मैं भी आपको संभावित बताऊंगा, लाइकली बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले सिविल के अधिकारी या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी भारत सरकार, और अभी तक भारत सरकार ने यह काम पूरा नहीं किया है। फिर दोस्तों, फिर इसके बाद चेयरपर्सन की और फिर मेंबर्स की नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, फिर चेयरपर्सन की नियुक्ति करी जाएगी, फिर मेंबर्स की नियुक्ति करी जाएगी, फिर सेक्रेटरी की नियुक्ति करी जाएगी। तो जब तक अधिकारियों की या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई सिविल के, तो दोस्तों फिर चेयरपर्सन की नियुक्ति कब होगी, मेंबर्स की नियुक्ति कब होगी, यह भी एक सोचने वाली बात है। फिर दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी आप मान के चलिए दिसंबर 2025 तक या फिर दिसंबर 2025 से पहले मुझे लगता है कि शायद टर्म ऑफ रेफरेंस आपको मिल जाए, दिसंबर 2025 तक या फिर दिसंबर 2025 से पहले। आप क्या सोचते हैं, आपके अपने विचार क्या है, कब तक भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले टर्म ऑफ रेफरेंस ही बनाए जाएंगे, उसके बाद ही पे कमीशन बैठेगा, फिर वो काम करेगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं। बाकी मुझे लगता है कि दिसंबर तक भारत सरकार शायद टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दे, दिसंबर 2025 तक। हो सकता है इससे पहले भी कर दे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।